हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो आज आप लोग देख रहे होंगे सर बैकग्राउंड में पर्दे वर्दे लगा रखे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो उसी के लिए आज की क्लास क्या है, आज की क्लास आप लोगों के लिए सरप्राइज़ क्लास है। सर क्या बात कर रहे हो। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है। क्या सर, क्या ज़रूरी है बताओ तो ज़रा। ज़रूरी क्या है? मोटिवेशन। तो आज क्या टोटल अपनी सेपरेट क्लास है, लेक्चर क्लास नहीं है, पूरी आपकी मोटिवेशन की क्लास है। किसकी? मोटिवेशन की। तो आज की क्लास में अपने क्या देखेंगे सर, मतलब हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें पढ़ाई के दौरान। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं फॉलो करता था, जो चीज़ें मैं करता था ना। तो देखो, सबसे पहला जो है ना, पढ़ाई के टाइम पे अपने जो डिस्ट्रक्शन आता है ना, वो क्या डिस्ट्रक्शन आता है कि सर मतलब कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मेरा आउटपुट सही नहीं आ रहा। मतलब कि सर ना मेरी सीटिंग अरेंजमेंट सही हो पा रही। मतलब सीटिंग जैसे अगर मेरे को मतलब पढ़ाई करनी है 3 घंटा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैपेबल नहीं हो रहा, तो वो मैं कैसे सही करूँ। दूसरी चीज़ ये सर, मेरी कंसंट्रेशन इस टाइम पे नहीं बन पा रही है, मैं टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है सर, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा मेरा, ताकि मैं मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा रखूँ कि मैं मतलब सर मेरा आउटपुट सही आए, मैं मतलब अच्छे से डिस्कशन कर पाऊँ। तो फ्रेंड सर्कल का भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि भाई आपके किस टाइप के फ्रेंड्स इस टाइम पे होने चाहिए। तो कुछ मेजर टॉपिक्स पे अपने आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आपकी कि सर मतलब कि मैं कैसे मोटिवेट रहूँ, तो यही है मेन डिस्कशन आज का। देखो, पहली बात, किसी को भी फॉलो मत करो ब्लाइंडली, किसी को भी फॉलो मत करो। अब मैं भी बता रहा हूँ ना आपको, तो ये चीज़ें आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आपको ये फॉलो करनी है, क्योंकि कोई कहता है ना कि भाई ये कर लो गेट में रैंक आ जाएगी, ये कर लो आपकी ईएससी में रैंक आ जाएगी, आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो करने लग जाते हो ब्लाइंडली, है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई नहीं, आप ये मत करो। आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। जो आपको अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से जो बेटर चीज़ लगे वो कैच करो और उसको फॉलो कर सकते हो आप। अगर आपको सही लगे, अगर आप उस कैपेबिलिटी के लायक हो, अगर आपका पोटेंशियल है उस चीज़ को करने का, तो ही आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। अदरवाइज़ आप लोग उसको फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ दूसरों की हम फॉलो करते हैं उसको अगर हम अपने पे अप्लाई करना चाहते हैं, अपने को लगता है कि अच्छी चीज़ है, तो अपने को देखना चाहिए कि इसमें अपनी कितनी एबिलिटी है, अपने कितना कर सकते हैं ना। तो सबसे मेन बात वही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ाई, सबसे पहले आप क्या करते हो, टाइम टेबल बनाते हो। तो टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ यार कि 1 महीने का बनाया, 2 महीने का बनाया, 3 महीने का। ऐसा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता स्टूडेंट से ना। फैक्ट है, ये फैक्ट है कि कभी फॉलो नहीं होता। तो आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें क्या रहे कि मतलब जैसे आज मैं बना रहा हूँ टाइम टेबल, तो मैं कल का देखूँगा कि मैं कितना पढ़ पाऊँगा। मतलब कल मेरे को क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कल पढ़ना, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम टेबल आप फिक्स करो। टाइम टेबल किस स्लॉट में फिक्स करोगे? जिस टाइम पे आपका गेट और ईएससी का एग्ज़ाम है। मतलब जैसे गेट का एग्ज़ाम आपका 9 से 12 टाइम, 9 से 12 बजे फर्स्ट स्लॉट, उसके बाद 2 से 5 बजे। तो इस टाइम पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल रखना है ना अपने को। कभी कभी आपने देखा होगा, ये कंसंट्रेशन लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपने जो नोट की होगी ना चीज़ें कि सर कभी कभी मेरे से ना इतने हार्ड क्वेश्चन भी 2 सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज़ से काम करता है उस टाइम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपने काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम पे अपने सिली क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, इतने इजी क्वेश्चंस हैं उनको मतलब अपने हार्ड मान लेते हैं, क्योंकि अपना दिमाग उनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो अपने को क्या देखना है कि अपने को जो गेट का और ईएससी का जो टाइम है ना, जो ऑफिशियल टाइम है कि इस टाइम पे होना है, उस टाइम पे तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि उस टाइम पे अपनी कंसंट्रेशन 100% रहे। अपने मतलब जो नॉलेज है वो अपने 100% अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि अब नहीं, ऐसे नहीं कि खाना अपने ओवर ईटिंग कर रहे हैं उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं तो नींद आएगी यार, कैसे पढ़ पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल पे स्पेंड करो।
स्टडी टेबल आप यूज़ करते हो ना पढ़ने के लिए, तो स्टडी टेबल का बेनिफिट यही है कि एक तो वहाँ पे आपका पोस्चर सही रहता है, दूसरा एक बात ये है कि वहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब आप स्टडी टेबल पढ़ोगे, एक तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको टेबल पे बैठ के पेपर देना होगा ना, तो स्टडी टेबल पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो अपना क्या है कि एक सीटिंग रहता है। अब सीटिंग कितनी रखनी है? सीटिंग भी आपको ऐसे नहीं कि आधी घंटे पढ़ लिए, 1.5 घंटा पढ़ लिए, वो भी एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से रखो। जैसे 3 घंटा का गेट का एग्ज़ाम है तो 3 आवर्स स्टडी आपको करनी है। आपको नहीं हो पा रही तो आपको प्रैक्टिस कर करके खुद को ऐसा बनाना है कि 3 आवर की मिनिमम आप 3 आवर की स्टडी कर पाओ, ठीक है। तो एक ये बात होगी। अब एक बात कर लेते हैं यार, ये बहुत ज़रूरी बात है ना, मैं मतलब आपके मतलब बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड सर्कल है ना आपका जो एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। कुछ एक फ्रेंड्स आपके होंगे वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी होंगे, बट क्या है कि वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते होंगे। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी आएंगे जो आपको कहेंगे नहीं यार तू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर, अभी अपने घूमने बाद में देखेंगे, अभी पढ़ाई कर, अपना करियर सेट कर, फिर मस्त करेंगे। क्यों? वो आपका क्या अच्छा सोचते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि क्या तू तो भाई बात ही नहीं करता, ये नहीं करता, बड़ा हो गया, मेरे तो इतने नंबर वालों के साथ बात होती है। तो ऐसे कई ऐसी बातें बोलेंगे, तो वो आपका अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके अच्छे दिल से दोस्त थोड़ी हैं। वो अगर आपका अच्छा चाहते हैं कि आपका मतलब कि अच्छा हो, तो वो आपको अच्छे से मतलब मोटिवेट रखेंगे ना कि हाँ भी यार तू कर सकता है, तेरे में एबिलिटी है। तो ऐसा सर्कल रखो। तो एग्ज़ाम टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है यार। क्या जब अपने पढ़ाई करते हैं ना तो नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो पूरी नेगेटिविटी रहती है, उसके कारण के दिमाग ख़राब होता रहता है। तो पॉजिटिव वाइब्स रखनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे। तो वो आपका ए और सी वाला मैंने एग्जांपल बताया था ना कि बी आप कैसे पढ़ोगे, बी आप तभी बी पढ़ोगे तब आपके आसपास ए और सी लिखा होगा। अदरवाइज़ आप 13 भी पढ़ सकते हो, 8 भी पढ़ सकते हो। तो वो ए और सी आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं अभी किस बंदे को अपने एनवायरनमेंट में रखूं ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ही रखना है सब कुछ, क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। तो पढ़ाई को फोकस करना है। दूसरा, टारगेट को अचीव करना है तो टारगेट को अपने आंखों के सामने भी रखना पड़ेगा आपको। अब ये देखा होगा, सारे ही कहते हैं बात। क्यों कहते हैं? इसका एक फंडा है यार। देखो जब अपने लिखते थे ना, अपना डेली अपने उसको देखेंगे तो अपना थोड़ा बहुत रहेगा ही मन में कि यार नहीं रैंक लानी है यार, रैंक लानी है। तो उस चक्कर में अपने मोटिवेट हो जाते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई हो जाती है ना उसको देख देख के। तो स्टडी टेबल पे चिपका लो, कुछ भी ऐसा चिपकाओ कि जो आपको पढ़ाई में मन लगाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लिख के मतलब वहाँ पे लिख के एक मोटिवेशन के रूप में आप रख लो स्टडी टेबल पे, है ना। तो उसके दूसरी चीज़ अभी क्या आएगी आपकी कि भाई सर मैं मतलब पढ़ तो रहा हूँ बट या 2-3 दिन में क्या जब टेस्ट सीरीज़ देता हूँ तो मेरी रैंक अच्छी नहीं आती, तो उसके बेसिस पे मैं फिर सर मन नहीं करता पढ़ने का। तो वो क्या करूँ? वो सबके साथ होता है यार, तुम अकेले के साथ नहीं हो रहा, वो हर बंदा। हम हमारे टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ की यार। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ रुक जाएगी, हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम आपके बड़े भाई की तरह ही हैं यार। हमसे जो हम मतलब आपको मतलब गाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है ना। जितनी नॉलेज है उतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं सर्वज्ञानी बन गए हम लोग, रैंक अच्छी आ गई तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि अगली साल आपकी आ जाएगी। वो तो सिर्फ पढ़ाई पे ही है ना। हम तो क्या है, हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितना कंटेंट है, आपको कोचिंग के जैसा अच्छा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा ना वेस्ट हो। और अभी कोरोना का टाइम है तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो ना। तो उस बेसिस पे तो आपको सिर्फ यही रखना है कि यार मैं कैसे मोटिवेट हूँ पढ़ाई के लिए ना। पढ़ाई के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन नहीं होगा ना तो पढ़ाई में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन। और एक तो ये मोबाइल है ना, अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल का एग्जांपल याद है। एक ये मोबाइल सबसे बड़ा वो है। सोशल साइट्स उतनी ही चलाओ जितनी, ऐसा भी नहीं बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत काम की चीज़ें भी आती है इन पर। बट सिर्फ एजुकेशन चीज़ों को आप सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। सिर्फ एजुकेशन चीज़ों की चीज़ें आप देखो, जैसे अलग अलग चैनल्स आप देखो मतलब। और मैं बात करूँ एजुकेशन के अलावा, अगर मैं बात करूँ तो अपने APJ अब्दुल कलाम सर है, उनकी चीज़ें, उनकी स्पीच सुनो आप, है ना। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही होना चाहिए इंसान, क्योंकि उस इंसान ने इतनी बढ़िया स्पीच है उनकी। आप देखोगे तो आप कहोगे यार क्या थॉट्स है ना, कितने मतलब
कितने माइंड ब्लोइंग थॉट्स है ना यार, इंसान ऐसे भी होते हैं। तो सर को सलूट है यार, मतलब इतनी अच्छी अच्छी स्पीच है उनकी। मैं देखता हूँ फ्री टाइम में उनकी स्पीच देखता रहता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने मेरी बात शेयर की है। आप लोगों को जो भी इसमें लगे कि नहीं यार फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए ना यार, मतलब आपको हमारा क्या काम है, हम आपके बड़े भाई की तरह हैं। तो ऐसे मेरे क्या एक छोटे भाई की तरह एक है ये इसी मतलब जिस डिपार्टमेंट से मैंने कर रखी है ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, उनमें एक दो बंदे हैं वो बोलते हैं सर इसमें मतलब भैया भैया बोलते हैं या फिर बॉस बोलते हैं ना बड़े भैया कि इस पे वीडियो बना दो कि हम प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में आपके लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन की मतलब कि जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उस पर भी एक वीडियो बना दो ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि जो ये हमें कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो मैं उस पर भी सोच रहा हूँ ना, उन्होंने कहा है तो मतलब आप लोगों के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है यार। आज मैंने मोटिवेशन क्लास किसके लिए बनाई, आप लोगों के लिए बनाई है ना, अपना टाइम निकाल के। मैं भी एमटेक कर रहा हूँ IIT मद्रास से, तो मेरा भी अलग प्रोसेस बोल रहा है, स्टडी करता हूँ, बट आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना अपने मतलब। अब मेरा क्या रोल है, मैं आपको गाइडेंस ऐसी गाइड करूं तो आपके बेनिफिट हो। अब ऐसे नहीं मैं बोलने लग जाऊं कि ये कर लो, वर्क बुक साइड लगाओ, ये करो वो करो, वो मतलब नहीं है यार, है ना। मैं आपको गलत गाइड करूं इससे अच्छा गाइड ही ना करूं, और गाइड करूं तो इससे अच्छा कि सही गाइड करूं। तो वो होता है गाइड का रोल, है ना। मेरे भैया ने मेरे को गाइड किया था प्रिपरेशन के दौरान, और उनकी वजह से आज मैं जो हूँ मतलब IIT में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है या अच्छी रैंक आई है तो उस बेसिस पे ही आई है। तो मेरे को भी गाइड किया है किसी न किसी ने, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना, आपका बड़ा भाई बन के। तो यही बात मेरे पापा जी मेरे को मोटिवेशन भेजते रहते थे। मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया कि सुबह सुबह उनकी डेली मोटिवेशंस वीडियो या फिर जो भी थॉट्स थे वो मेरे को सेंड करते थे ताकि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहूँ, मोटिवेट रहूँ अपने गोल के लिए। तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला है यार। बट आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को भी मोटिवेट रहना है और आप लोगों को और अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है। अब कई होते हैं कि भाई नहीं सर मैं गेट की करूँगा, ESC की भी करूँगा। एक टारगेट रखो। देखो पहले क्या था, गेट होता था फरवरी में और ESC होता था जनवरी में। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जस्ट पिछले साल की, है ना, ये था। इस साल क्या हो गया, गेट फरवरी में, ESC जुलाई में। तो आप दोनों की कर सकते हो इस साल तो। बट पिछले साल क्या था कि कुछ एक होते हैं मेहनती बच्चे दोनों कर लेते हैं, बट कभी एवरेज स्टूडेंट की तो मैं वैसे एवरेज और इन पे मैं बिलीव नहीं करता। जो हार्ड वर्क करता है वही उतना इंटेलिजेंट होता है। बट एक मैं बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ ना, जैसे आप अगर ESC गेट दोनों की करोगे तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, देखना वो ESC का या तो उनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए तो ठीक है, गेट भी अच्छा हो जाएगा। बट अगर ESC ख़राब हो गया उसकी वजह से गेट भी ख़राब हो जाएगा। तो एक टारगेट आप रखोगे ना, तो एक टारगेट रहेगा तो वो आप पक्का अचीव करोगे, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना उसका पक्का रंग आएगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे और फिर सोचोगे, मतलब आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, आपके मन में ये बात है और आप सोच रहे हो फर्स्ट रैंक लाने की, तो वो भी नहीं आएगी। क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जो बंदा हार्ड वर्क कर सकता है ना वो ही स्मार्ट वर्क कर सकता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्मार्ट वर्क कर सकता है कोई, स्मार्ट वर्क वही कर सकता है जिसने हार्ड वर्क किया हो। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स वही बना सकता है जिसको पूरा कंसेप्ट पता हो। हार्ड वर्क किया हुआ मतलब हार्ड वर्क का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कहीं पे खोदी निकाल के आनी है ना, कहीं पे कुछ और करना है, कस्सी मार के आनी है ना, देसी भाषा में बोलूँ तो। बट आपका हार्ड वर्क का मतलब यह है कि प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, है ना। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ज़्यादा पढ़ो, कम भी मत पढ़ो, ज़्यादा ही मत पढ़ो, बट आपकी मतलब जो एबिलिटी है उस हिसाब से पढ़ो ना। तो ये आज की क्लास का मेरा यही था मोटिवेशन की, भाई आज मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड के रूप में या फिर बड़े भाई के रूप में एक मोटिवेशन लूँ, ताकि आप लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि नहीं यार मतलब चलो आ जाओ घूमने चलते हैं। जैसे मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं बोल दूँ कि घूमने चलते हैं, तो पहला आपके थॉट क्या आएगा कि यार चल लेते हैं, मूवी देखते हैं, मस्ती करते हैं। पर आप ये चीज़ सोचो कि आपने अगर 1 साल प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद कितनी मूवीज़ देखना। क्योंकि एक बार आप मूवी देखने गए, एक तो पूरा दिन वेस्ट होगा, उसके 2-3 दिन तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी मायने में वही चलेगी आपका। हाँ ठीक है, आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, बट आप ये ऐसी चीज़ें मत लाइए एग्ज़ाम के टाइम में या प्रिपरेशन के टाइम में जो आपको आपके गोल से अलग करे। ठीक है, तो आप अपने गोल के लिए एम रखिए, 1 साल पूरा डेडिकेटेड होकर तैयारी तो कीजिए। खुद ऐसे रखिए, खुद के मन में रखिए हाँ मैंने 100 से ज़्यादा % यार मैंने मेरे गोल के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ, चाहे मेरे रैंक आए चाहे नहीं आए, मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है। एक बार करके देखना और 100% मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी आप सोच भी नहीं सकते। और टेस्ट सीरीज से कभी डिमोटिवेट मत हो। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज से अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है यार। नंबर नहीं आए वो पेपर थोड़ी आ रहा है, वो पेपर आएगा क्या आपके? नहीं आ रहा ना। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज से एनालाइज करना है। ठीक है, गलती हुई है वो सुधार सकते हो ना। आपके अंदर 100 गलतियां हैं, आपको पता लग जाए, आपको सही करने का मौका मिल जाए तो आपका फ़ायदा है ना। नहीं आए नंबर, उससे डिमोटिवेशन क्या होना, वो पेपर थोड़ी आ रहा है। वो तो पेपर प्रीवियस पेपर्स को लेके या फिर जो भी वहाँ पे कोचिंग्स के अंदर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके बनाए हुए पेपर है यार। स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिए हुए हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, टेस्ट सीरीज में ऐसा ही रहता है। तो उससे वो नहीं होना है आपको, उससे डिमोटिवेशन नहीं होना, उससे सीखना है कि यार मैं क्या गलतियाँ कर सकता हूँ। बट हाँ, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे अपनी गलतियाँ पता चलती है, एक्यूरेसी अपने बना सकते हैं। नॉलेज सब कर लेंगे, नॉलेज सबको मिल जाएगी लास्ट में, पेपर से पहले एंड तक सब पढ़ लेंगे। बट जो टेस्ट सीरीज से एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट चीज़ें सीखते हैं ना, उन्हीं की रैंक आती है। नॉलेज इकलौता ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण रैंक आएगी। नॉलेज ठीक है, बट जो पेपर देने का तरीका जो बंदा सीख जाएगा उसी की रैंक आएगी। तो ये था आज, मतलब मैंने सोचा कि यार नहीं यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं ताकि आप स्टडी से भटके नहीं ना। स्टडी को मेंटेन रखिए, पढ़ाई कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ में। कोई भी हेल्प चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में आप पिन कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर पर्सनली आपको अगर कांटेक्ट करना हो, ग्रुप में बात नहीं करना चाहते तो मेरी इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप की अभी आपके यहाँ पे शो हो रही होगी, तो उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपना मेरे को इतना वो मानते हो कि हाँ थोड़ी बहुत हेल्प आप ही कर सकता हूँ तो आप मेरे से पूछ लीजिए, या फिर कोई आपका मतलब घर पे कोई हो जो आपको अच्छे से सजेस्ट कर रहा हो उनसे पूछिए। जो भी हो, कोई भी हो, बट आप पूछिए। आप पॉजिटिव वाइब्स रखिए अपने आसपास, है ना, ताकि जो बंदा आपकी हेल्प कर सके उससे आप मतलब हेल्प लीजिए ना यार। बहुत कम जने मिलेंगे जो आपको आगे से बोलेंगे कि हाँ यार मैं तेरे को समझाता हूँ, मैं ये करता हूँ। अब ये चैनल खोलने का हमारे पास मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, बट भाई मेरे बहुत क्लोज जूनियर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार वो हमें पढ़ना है, हमारे लिए मतलब कुछ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ मतलब सजेस्ट कर सकते हो क्या? तो हमने अपना ये किया, इनिशिएट किया कि अपनी जितनी हेल्प कर पाए उतनी तो करें, है ना। हमारे मतलब एज ए स्मॉल ब्रदर है वो सारे के सारे, तो मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी तो पूरी करें उनके लिए ना, उनको डिमोटिवेट थोड़ी करें। अब सीनियर का रोल सिर्फ इतना थोड़ी होता है कि भाई नहीं तू मेरा जूनियर है, जूनियर की तरह रहे, ये नहीं यार। थोड़ा मतलब उनके लिए जो तुम्हारा रोल है वो है कि उनको गाइड भी तो करो यार, है ना। ठीक है, शुरू में स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी होता है कॉलेज वगैरह में, बट उनको गाइड करना भी ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट उनको भी फील हो आप उनके बारे में सोचते हो। हमारा बहुत सीनियर्स ने केयर टेक किया था जब हम कॉलेज के टाइम में थे, तो उनसे हमने सीखी ये चीज़ें ना, इसलिए। और आप भी ये चीज़ सीखिए, जितने लोगों को आप गाइड कर पाओ, हेल्प कर पाओ, कीजिए यार ना, ताकि उनका मतलब आपके कॉन्टेक्ट में कोई आगे बढ़ रहा है ना। किसी से कभी जलना नहीं चाहिए लाइफ में ना। कोई आपका एक दोस्त आगे बढ़ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है यार, एटलीस्ट आपका फ्रेंड है ना, तो मोटिवेशन रहो, पॉजिटिव रहो और करके दिखाओ गेट ना। फिर अगली साल हम गेट पे अपने इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, आप लोगों का। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। ओके, तो आई होप आप लोग अब पूरा मोटिवेट के साथ स्टडी करोगे। तो थैंक यू, जैसे हर लेक्चर क्लास में मैं बोलता हूँ, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।